वेलकम दोस्तों। तुमने बहुत बार सुना होगा शर्मा जी के लड़के के बारे में। पता है ना कौन है वो इकलौता आदमी जो बोर्ड में 99% लेके भी मतलब खुश नहीं है। उसको 0.2 मार्क्स वापस चाहिए, उसके लिए वो पेपर इवेल्युएट करने के लिए बोर्ड के पेपर देता है। तो ऐसे बंदे को हराने में ना अलग ही मजा आता है। तो ऐसे ही बंदे को हराया है हमारे आज के हीरो विदित गुजराती ने। और उनके ओपोनेंट यहां पे है अली रेजा फिरोजा जो वर्ल्ड नंबर 5 है। भाई मतलब इनकी रेटिंग कुछ 2770 2780 है। और मतलब कार्लसन को तो ये ऐसे पेलते हैं जैसे मतलब पता नहीं पार्टी में मतलब लड़कियां पटा रहे हो, मतलब मजे में बस। सो अब देखते हैं विदित ने कैसे इनको मजा चखाया भाई। तो गेम स्टार्ट हुई E4 C5 नाइट F3 D6 और सिसिलियन डिफेंस ऑन द बोर्ड। काफी काफी शार्प ओपनिंग। इसी सिसिलियन पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि ब्लैक से कैसे खेलना चाहिए। इस गेम की तरह तो नहीं खेलना चाहिए। सो नाइट F6 नाइट C3 A6 टिपिकल सिसिलियन नाइट ऑफ का स्टार्टिंग पोजीशन माना जाता है। ये काफी नॉर्मल है। आप देखेंगे दोनों प्लेयर्स के पास टाइम एक्स्ट्रा है, अभी किसी ने कुछ ज्यादा टाइम यूज नहीं किया। और अब आता है H3। काफी इंटरेस्टिंग तरीका है वाइट की तरफ से खेलने का। आइडिया लॉन्ग टर्म ये है G4 खेलने का, बिशप G2 F4 कैसल्स, पूरा अटैक लगाने का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो नाइट C6 हम सेंटर में चैलेंज करते हैं ब्लैक से, और विदित ने खेला बिशप E3। और आफ्टर E5 नाइट टू B3 हम ये नहीं चाहते। अगर ये मारेंगे ना, ब्लैक इज कैप्चरिंग टुवर्ड्स सेंटर, हम सेंटर की तरफ कैप्चर करते हैं तो ब्लैक के लिए आसान होता है। ये स्क्वायर उसने कंट्रोल कर लिया। हमें सिसिलियन में ना ये स्क्वायर अपने हाथ में रखना है, मतलब अपने मतलब जेब में घूमना है, ऐसे मतलब हमारा ही हो। तो इसलिए हम नाइट B3 खेलते हैं। आप देख रहे हैं कितना जूसी स्क्वायर है। यहां पे मैं कुछ भी रख सकता हूं, अपना घोड़ा, अपना जो भी। तो अब आता है बिशप E6। ब्लैक इज ट्राइंग टू कंट्रोल, कह रहा है भाई तुम यहां कुछ भी नहीं रखने दूंगा भाई, मेरी बंदी है ये, तुम कैसे अपनी उसको ऑक्यूपेंसी डिक्लेयर कर दोगे। तो अब आता है क्वीन F3। आइडिया क्या है, यहां पे F5 स्क्वायर कंट्रोल करना, D5 स्क्वायर भी कंट्रोल कर रहा है, और अब कैसल करना है ताकि हमारा रुक यहां पे क्वीन के ऑपोजिट आए। ब्लैक खेलता है नाइट B4, एक इंटरेस्टिंग चाल, और हम करते हैं कैसल और इमीडिएटली रुक C8। देख रहे हो आप कैसे रुक किंग के ऑपोजिट है, बड़ा खतरनाक पोजीशन है और कुछ खतरनाक होने वाला है। पहले किंग B1, क्वीन C7। अब क्लियरली और प्रेशर, ये घोड़ा नहीं हिल सकता। अगर गलती से घोड़ा यहां आ गया तो भाई L लग जाएंगे भाई, क्वीन C2 के बाद हम हार जाएंगे भाई। तो इसलिए अब खेलते हैं वो A3 इसको धक्का लगाने के लिए। और अब आता है नाइट टेक C2, एक खतरनाक चाल, बिकॉज इंजन कहता है कि ये बेस्ट चाल है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। लेकिन वापस मारने के बाद आता है क्वीन C6। मतलब कोई क्लियर रेफिटेशन नहीं है। आइडिया क्या है ब्लैक का? ब्लैक का आइडिया ये है कि भाई अब मैं ये मारने लगा हूं, ठीक है, तुम किंग वापस नहीं ले सकते बिकॉज ये घोड़ा हैंगिंग है, और घोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम खेलोगे क्या आखिर यहां पे? सो विद एक डीप सोच के बाद यहां पे खेला मूव नाइट टू D2। बहुत ही उम्दा चाल। क्यों? क्योंकि ये नाइट यहां से हट गया, अब हैंगिंग नहीं है, और ये पॉन भी हमने बचा लिया, क्योंकि ये नाइट पिंड है। तो ये नाइट ये पॉन अभी नहीं बचा रहा है, पिन का ध्यान रखें भाई। तो अब आता है क्वीन A4 चेक, और यहीं पे गेम इतनी शार्प होती है। यहां पे बेस्ट मूव थी D5 सेंटर खोल देने का। और जब धागे खुलते हैं ना तो भाई किंग यहां पे सेफ होना जरूरी था। ED5 नाइट D5, और काफी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होती है, लेकिन उन्होंने खेला क्वीन A4 चेक। अब आज सवाल पूछता हूं भाई, कहां जाओगे आप? आपके पास दो ऑप्शन है, यहां की यहां। कहां आप पर्सनली जाना प्रेफर करोगे? मैक्सिमम लोगों ने आप में से कहा होगा यार वापस चलते हैं भाई, मतलब आगे कहां सब्जी मंडी में बाहर घूमेंगे भाई, मच्छर काटेंगे यार, लोग मारेंगे भाई। लेकिन यहां पे आता है रुक टेक C3 एक्सचेंज सैक, और ये मारने के बाद आता है D5, और यहां बिशप घुस रहा है। ये बिशप भी लाइन में है, क्वीन भी कभी चेक दे सकती है, कभी ना कभी तो ये पीस हिलेगा। तो ये बड़ा खतरनाक है। क्या खेलोगे? मान लो आपने यहां बिशप E2 खेला, आपने कुछ भी नहीं किया। अब आता है नाइट टेक C4, और ये नाइट यहां आ रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। अब यहां मारोगे, पॉन से मारोगे, तो क्या खेलोगे? यहां पे कुछ है ही नहीं मूव। क्वीन G3 तो क्वीन B3, और ये मेट हो रही है। तो बड़ा खतरनाक टैक्टिक है, स्लो अटैक है, लगता नहीं है कुछ हो रहा है मगर हो रहा है। जैसे होता है ना कि लड़की को सुंदर लड़की को देखते हो दिल में कुछ होता है, दग दग होता है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बट लगता है कुछ तो हो रहा है।
तो इसलिए व्हाइट ने एक शानदार चाल खेली, किंग टू D3। भाई सारे मैदान में आ गए भाई किंग को, बट यहां पे कोई चेक नहीं है अब, क्योंकि ये नाइट कंट्रोल कर रहा है। तो आप बता, रूक टेक्स C3 मार दिया भाई, पॉन टेक्स D5, तब भी सेम आइडिया, मगर यहां पे विदित खेलते हैं एक उम्दा चाल, किंग टू E2, पॉन टेक्स क्वीन G3, कोई सेंटर नहीं खोलना, नाइट D7, किंग E1, किंग को पूरा अपने ओरिजिनल स्क्वायर पे ले गए भाई, बिठा दिया E1 पे, और यहां किंग एकदम सेफ है। फिरोजा कोशिश करते हैं F5, बिशप E2, G6, H4, बिशप E7, बिशप G5, F4, अटैक करने की क्वीन को कोशिश करते हैं। यहां वेद कहते हैं भाई घंटा फर्क पड़ता है, पीस भी देने को मैं तैयार हूं, क्या चाहिए भाई, कितने नोट फैलाने को तैयार हूं। पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, रुक F8, क्वीन टेक्स, और यहां पे क्वीन ट्रेड होने के बाद गेम काफी सिंपल हो गई वेद के लिए, बस सब कुछ डिफेंड करना है। पॉन टेक्स, बिशप H5 और पीसेस एक्सचेंज करो, एंड आफ्टर नाइट C6, रूक D5, किंग E7, टेक्स, रूक H7 चेक, और अब दिख रहा है कि किंग यहां आना पड़ेगा, और रूक D7, और ब्लैक के पीसेस अटके हुए हैं, हमारे पास रूक है एक बिशप के बदले, और पॉन भी ब्लैक के पास सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है जो हम अभी मारने वाले हैं। तो B5 मारा, F3, रूक C8, रूक B7, B4, टेक्स, किंग E2, और बहुत जल्दी गेम खत्म हो जाएगी। यहां खेला रूक C6, बट अब F4, नाइट G4, किंग D4, और ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, बिकॉज यहां पे कोई चाल ही नहीं है, खेलेंगे क्या, ये पॉन पुश नहीं कर सकते, बिशप मर जाएगा, ये रुक नहीं खेल सकते बिकॉज रुक B6 मेल्ट हो जाएगा, और घोड़े के पास तो भाई कोई चाल ही नहीं है। तो इसके साथ बहुत ही अंधा विन विदित की वर्ल्ड नंबर 5 के साथ, और उन्होंने अपनी भाई शानदार एंट्री मारी है टाटा स्टील टूर्नामेंट में। अब फिरोजदा के साथ इनका मैच कैंडिडेट्स में भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विन साइकोलॉजिकली देखते हुए अप्रैल में कैंडिडेट्स की तरफ, कि वहां पे विदित को इनसे दोबारा खेल के उनको हराना है अगर उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना है। मिलता हूं अगली वीडियो में, सी यू।